हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस। मतलब कौन से फॉर्मेट को देखकर आप क्या सब्स्टिट्यूट करना बेहतर रहेगा, इस चीज़ को सीखेंगे। और याद रखेंगे, इस चीज़ को हम लोग रटेंगे नहीं, इसको हम लोग एक फॉर्मूले के हिसाब से ही ट्रिक वे में अंडरस्टैंड करेंगे। आइए सबसे पहले सीखते हैं। अगर आपको कहीं पे दिखे ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, तो क्या करेंगे? ऐसे सिचुएशन में आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए साइन थीटा और a इंटू कॉस थीटा। x के बदले पुट किया जाएगा a साइन थीटा और a कॉस थीटा। अगर कहीं दिख जाए ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा। मैं आपको सिखाऊंगा ये कहाँ से लिख रहा हूँ। आप कहोगे आप रट कर लिख रहे हैं याद करके। नहीं भैया, मुझे भी याद नहीं है, हम भी इसको फॉर्मूले से ही फाइंड आउट करके लिख रहे हैं। आपको हम जस्ट तुरंत बता देते हैं कैसे इसको लिख रहा हूँ। अगर कहीं पे दिख जाए एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर का रूट, तो वहां पुट कर दीजिएगा x इज इक्वल टू ए सेक थीटा और a कॉसेक थीटा। ठीक। अगर कहीं पे दिख जाए केवल और केवल a माइनस एक्स, तो वहां आप पुट कर दीजिएगा x इज इक्वल टू a इंटू कॉस थीटा। अगर कहीं पे दिख जाए अंडर रूट a प्लस एक्स, वहाँ भी आप पुट कर दीजिएगा x इज इक्वल टू a कॉस टू थीटा भी पुट कर सकते हैं और a कॉस थीटा, यहाँ भी वही चीज़ है, a कॉस थीटा और a कॉस टू थीटा पुट कर सकते हैं। आइए सिखाते हैं कैसे। अब जैसे नंबर वन, ये फॉर्मूला देखिए कैसे मुझे समझ में आ गया कि यहाँ साइन और कॉस का यूज कर लेना चाहिए। तो देखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता था। हम लोग याद किए थे क्लास 10 में, 11th में, 12th में भी, है ना। तो देखोगे आप, अगर आप यहाँ पे a कॉस थीटा ही पुट कर दो, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a बाहर निकल जाएगा रूट से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कितना, साइन थीटा, रूट से बाहर निकल जाएगा। आ रहा है पकड़ में? आप साइन थीटा पुट करके देख लीजिए। साइन थीटा पुट करेंगे तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए बाहर निकल गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकल गया तो कितना आया, कॉस थीटा। ये टेक्निक है। ये देखो, आप फॉर्मूला याद किए थे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या होता है। आप यहां पुट कर दो टेन थीटा, एक्स की जगह क्या पुट कर रहे हैं, ए टेन थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, ए बाहर निकल गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट इज सेक स्क्वायर थीटा बनेगा यहाँ पे, और सेक स्क्वायर रूट से बाहर आया तो सेक थीटा। यानी हर हाल में रूट को खत्म कर देना है। उसी तरीके से यहाँ देख सकते हैं, आपने याद किया था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके यूज से ये आ जाएगा। अब यहाँ आते हैं थोड़ा, इस फॉर्मूले में देखोगे आपको नजर आएगा कि आप 11th क्लास में एक फॉर्मूला याद कर रहे थे, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब होता है 2 साइन स्क्वायर हाफ थीटा, और एक और इसी तरीके से था 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब होता है
टू कॉस स्क्वायर हाफ थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप पुट करिए जहाँ पे जो सुटेबल है। सुटेबल कुछ नहीं है, कहीं भी आप कॉस थीटा या कॉस टू थीटा पुट कर सकते हैं, तो वहां से ये सिंप्लीफाई हो जाता है ना। तो ये है हमारे पास स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसको आपको हमेशा ही माइंड में रखना है ना, कि किस सब्स्टिट्यूशन से किसको हम इजिली ब्रेक कर सकते हैं। ये रटने की चीज नहीं है, इसको एक दो बार आप गौर से पढ़ेंगे, ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखिए, और ये फॉर्मूले क्वेश्चन बनाने में काफी हेल्प करते हैं। नंबर 1, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस होने पे यहाँ भी माइनस हम लगा देंगे। नंबर 2, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, ये प्लस है तो यहाँ माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस वाई स्क्वेयर हो जाता है। याद रखेंगे, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आता है, जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आता है, उल्टा चलता है रूल इसका। नंबर 3 सीखेंगे मेरे से, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई हो जाता है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई, देखिए ध्यान से, प्लस होने पे यहाँ प्लस आता है और यहाँ माइनस आता है। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा। ऐसा करते हैं, अलग लिख देते हैं, है ना, टेंशन नहीं लेना है आपको, हम अलग से लिख देते हैं। माइनस के लिए अलग से लिख देता हूं। नंबर 4, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई। जब यहाँ माइनस तो यहाँ माइनस और नीचे 1 प्लस एक्स वाई हो जाता है। आगे एक और फॉर्मूला देख लीजिए, नंबर 5, ये है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। जब 3 टर्म होते हैं तो इस फॉर्मूले से रिलेट करेंगे, दैट इज tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ओके, तो ये सब कुछ हमारे पास फॉर्मूले थे। अब हम चल रहे हैं कुछ क्वेश्चन आपको बनाकर दिखाने, है ना, कि हमने जो आपको फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूला पे क्या हम सच में क्वेश्चन बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, कैसे ये यूजफुल है नहीं है, इन सब चीज़ों का क्लियरेंस करेंगे हम, है ना। तो आइए क्वेश्चन सीखते हैं।
क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग in simplest form. Write the following into simplest form. तो फॉर एग्जाम्पल हम ये क्वेश्चन ले रहे हैं tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट -1 अपॉन एक्स, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखकर बताना है कि क्या रिजल्ट देगा। ये कंडीशन है x का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो देखिए ये कौन सा फॉर्म है। इस 1 को मैं अगर 1 स्क्वायर लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं है। तो मैं बोल रहा हूं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म बन गया। तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होने पे एक्स के बदले ए टेन थीटा और ए कॉट थीटा पुट किया जाता है। क्या पुट करेंगे? तो x इज इक्वल टू ए के बदले कितना हो गया 1 इंटू हम टेन थीटा पुट करेंगे। मेरा मन है टेन थीटा, आप कॉट थीटा भी लगाएंगे, कोई प्रभाव नहीं आएगा, सेम आंसर आता है। तो देखो क्या बनेगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x के बदले 1 tan थीटा लिखकर होल स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, ये माइनस का 1 अपॉन x के बदले tan थीटा। आगे बढ़ रहे हैं तो देखिएगा ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा और इसका रूट ये -1 और नीचे का tan थीटा। देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये रूट खत्म होगा अब, तो ये बन जाएगा सेक थीटा -1 अपॉन tan थीटा। हम क्या कर रहे हैं, इस सेक थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे और इसको साइन अपॉन कॉस में चेंज करने वाले। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिखकर एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया। इस tan थीटा का मतलब साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस साइन थीटा को हाफ एंगल में लिख दीजिए 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो ये आएगा कितना, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा अपॉन 2 का मतलब हो जाता है tan थीटा अपॉन 2। तो tan इनवर्स tan थीटा अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा थीटा अपॉन 2 का मतलब हो जाएगा 1/2 थीटा। अब देखिए 1/2, अब यहाँ से देखो थीटा का वैल्यू कितना, तो tan इनवर्स x, दोनों तरफ tan इनवर्स लगा दीजिए तो ये आ जाएगा। तो 1/2 और थीटा के बदले क्या लिखोगे, तो tan इनवर्स x,
तो 1/2 tan इनवर्स x जो आया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो एक होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं, इसको आप घर में खुद बना सकते हैं। ये है tan इनवर्स 1/√x² -1, कंडीशन है मॉड x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ये क्वेश्चन है, आप घर में जाकर बनाइए। आपको हिंट्स भी दे सकता हूं। x² -a² का फॉर्मेट है, तो क्या पुट करेंगे, x के बदले a sec थीटा और a cosec थीटा, उसको सब्स्टिट्यूट करके आप बनाइए घर जाकर, है ना। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर जाना है। यहाँ एक कंडीशन दिया गया है कि 0 से ज़्यादा होगा x का वैल्यू और 180 से छोटा होगा, है ना। तो देखिएगा, आपको क्लास 11th में सिखाया था कि जब कहीं पे भी साइन और कॉस का एडिशन और सबट्रैक्शन दिखेगा, है ना, सब डिफरेंस है, यहाँ एडिशन है, तो वहाँ पे cos x से यानी cos थीटा से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड करना होता है। cos x से डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस tan x, और ये हो जाएगा 1 प्लस tan x। तो अब देखिए, इस tan x में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई नुकसान नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या बन रहा है, tan इनवर्स इस 1 के बदले मैं लिख देता हूं tan π/4 tan 45 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस इस 1 के बदले tan 45 डिग्री यानी π/4 साथ में tan x। तो ये आ गया tan इनवर्स तक तो ठीक है, ये पूरा जो ब्रैकेट दिख रहा है इसका मतलब होता है tan a माइनस बी का फॉर्मूला, यानी tan π/4 माइनस x, तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, दैट इज π/4 माइनस x, और यही आ गया इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग बढ़ रहे हैं और आगे, है ना। अब क्वेश्चन है प्रूफ दैट को मैं शॉर्ट में P.T लिखता हूं। प्रूफ दैट 3 इंटू साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, कंडीशन है x बिलोंग करेगा
माइनस हाफ से प्लस हाफ के बीच में प्रूफ करना है 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, है ना। तो आइए सिखाते हैं आपको। इस प्रश्न को बनाने के लिए मैं राइट हैंड साइड से चलना अच्छा समझ रहा हूं। आप लेफ्ट हैंड साइड से भी बना सकते हैं, हमें कोई तकलीफ नहीं है ना। हम इसको राइट हैंड साइड से बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखो, राइट हैंड साइड का फॉर्मूला जो भी है उसको भी लिख दिया, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक, पुट कर दीजिए यहाँ पे x के बदले साइन थीटा। तो बताओगे x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, उसके लिए दोनों तरफ साइन इनवर्स लगा दीजिए। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, है ना। अब तो ये बात पुरानी हो गई आपके लिए। थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x होता है। तो इस x का वैल्यू यहां से उठाकर इसमें बैठा दीजिए, तो कितना बनेगा, साइन इनवर्स 3 इंटू एक्स के बदले साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा, और साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का मतलब हो जाएगा साइन 3 थीटा। ये क्लास 11th का फॉर्मूला है। तो साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, और 3 तो रहेगा, थीटा के बदले क्या लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, और यही आपका लेफ्ट हैंड साइड था जो कि प्रूफ हो गया। एक और क्वेश्चन है इसी तरीके से बनेगा, वो है कि प्रूफ दैट 3 इंटू कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। इसे प्रूफ करना है आपको। इसके लिए कंडीशन गिवन है कि x का जो वैल्यू बिलोंग करेगा 1/2 से 1 तक। कुछ नहीं करना है, राइट हैंड साइड में x के बदले cos थीटा पुट करके आप बना सकते हैं, है ना। आगे बढ़ रहे हैं हम। अब हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। इसे सोल्व करना है और इसका आंसर निकालना है ना। तो कोई बात नहीं है, अभी फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y पे इसको सेट करेंगे। तो कर देते हैं। क्या फॉर्मूला था, तो tan इनवर्स x यानी 2/11 प्लस 7/24 tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो लिख दिया है इसे। अब देख लीजिए, इस 2 से ये 24 कट सकता है यहाँ पे, तो कितना आ सकता है। अब tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 11 इंटू 24, तो ये हो जाएगा 48 प्लस 77, और नीचे कितना हो जाएगा वो देखिए, 11 इंटू 12 132 होता है। 132 यहाँ आ जाएगा, माइनस 7
अपॉन 132। तो अब देख लो कितना आएगा, tan इनवर्स ये 48 प्लस 77, 7 प्लस 8 15, 1 आएगा, 1 प्लस 7 8, 8 प्लस 4 12, 125 अपॉन 132 से 7 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 125 ही आएगा। और अपॉन 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, नीचे आपका छूट रहा है 11 इंटू 24 अपॉन 125 अपॉन 132, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये 125 से 125 तो कट जाएगा, तो कितना आएगा, tan इनवर्स 132 अपॉन 11 इंटू 24, सॉल्व कर दीजिए। तो tan इनवर्स 132 को ऐसे लिखो, 11 इंटू 12, नीचे क्या लिखोगे, 11 इंटू 12 इंटू 2, कट पिट जाएगा ये दोनों, तो आंसर आएगा tan इनवर्स 1/2, इसका ये रिजल्ट होगा, ठीक है। आगे हम लोग और बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है ट्वाइस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक चीज का ध्यान दीजिए, यहाँ इस प्रश्न को हम दो तरीके से बना सकते हैं, दो फॉर्मूले लगा सकते हैं। यहाँ पे बारी बारी से आपको मैं सिखा रहा हूँ एक एक करके। ये 2 tan इनवर्स 1/2 जो दिख रहा है, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो पहला तरीका ये है, इसको लिख दीजिए tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, तो इसके दो टर्म हो जाएंगे, इसके एक टर्म, और tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड से तोड़ दीजिए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है, एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्मूला से उसको ऑपरेट कीजिए, है ना। यानी ये जो मैं नीचे डब्बा बना के लिख रहा हूँ ना, ये एक फॉर्मूला है, तो उसको मैं इसी फॉर्मूले से तोड़ना चाह रहा हूँ। तो आइए सोल्व करते हैं। ट्वाइस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो देखिएगा ये हो जाएगा tan इनवर्स 2x यानी 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा आएगा, ठीक है ना। प्लस का tan इनवर्स 1/7, ये 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन कितना 3/4, तो इसको डायरेक्ट लिख दो 4/3। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा है। ये तो 1 हो गया था ना, और नीचे कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 3/4, 1/3/4, रेसिप्रोकल कर दिए ना, एक स्टेप बच गया। प्लस tan इनवर्स 1/7। तो अब देखिए आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कुछ नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका रिजल्ट आएगा। तो मतलब हो गया tan इनवर्स, आप देख लीजिए ये हो जाएगा 7 4 जा 28। मैं इसको फ्रैक्शनली ऐड कर रहा हूँ। 7 4 जा 28 प्लस 3 कितना होता है 31, नीचे कितना 21, 3 7 का एलसीएम 21 होता है ना। ये आपका 28 प्लस 3 31 लिख दिया। नीचे देखिए 21 यहाँ आएगा, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, और नीचे 21 रहेगा। फिर से जो कटेगा उसको काटो, तो ये आ गया tan इनवर्स 31 अपॉन 17, ये इसका आंसर आ गया।